लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ग्राम पंचायत कुड़ी सैदपुरा से अजय सिंघा ने अपनी ग्राम पंचायत कुड़ी के विकास के लिए क्या कहा, सुने। भारत के लोकतंत्र के माध्यम से सलीम फारूकी की यह रिपोर्ट। वीकेंड इंडिया में आपका स्वागत। इस टाइम में ग्राम पंचायत कुर्डी से प्रधान अजय सिंघा जी के पास बैठा हूँ और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किन क्या क्या उनके बिंदु हैं, किन किन बिंदुओं पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और क्या क्या समस्याएं उनको राउंड करने पर दिख रही हैं। आइए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं उनके समीप चलता हूँ। को है तो आपके साथ इस उम्मीद के साथ जनता कितनी आपका समर्थन कर रही है? मेरे साथ जो मेरी ग्राम पंचायत में 4 गांव पड़ रहे हैं तो मुझे भरपूर समर्थन दे रही है। प्रत्येक गांव में मुझे समर्थन मिल रहा है, लेकिन जो और कैंडिडेट हैं वो अब अपने गांव में सिमट रहे हैं। मुझे जो समर्थन मिल रहा है मुझे 4 गाँव से मिल रहा है और प्रत्येक समाज से मिल रहा है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो मुझे समर्थन नहीं दे रहा है, आशीर्वाद नहीं दे रहा है। सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि शायद मेरे उसमें कोई है ही नहीं कंपटीशन में। हाँ जी, मैं किसी को अपने मुकाबले में मानता ही नहीं। जिसका भी मुकाबला होना है मेरे से होना है, आपसे होना है। बिल्कुल। तो जब आपसे मुकाबला होना है तो आप ये बताएं, आप जनता से अपील क्या कर रहे हैं? मैं जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जाकर मतदान करें 26 तारीख में और गेहूँ की बाली पर अपना मोहर लगाए और मास्टर जी को विजयी बनाए। आपसे के विकास के मामले में आपका क्षेत्र किस स्थान पे मानते हैं? मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है विकास के क्षेत्र में, क्योंकि जो पिछली योजना रही है उसमें कोई विकास हुआ ही नहीं है। हमने कोशिश की है काम कराने की, जैसे बाईपास बना है हमारे गांव का, वो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, उसमें प्रधान का कोई रोल नहीं रहा है। उसमें हमने क्या नाम विधायक जी से जाके बात करी तो उन्होंने हमारी बात सुनी है, लोगों की बात सुनी है, क्योंकि हम सभी लोग गए थे उनके पास, उन्होंने कराया है। और जैसे हमारे इसमें आज तक होली का जो एक होली का स्थान होता है वहाँ पर कूड़ा करकट ऐसा पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर हमने होली का स्थान बनवाया है। वहाँ पर टाइल्स लगी हैं। और मास्टर अजय सिंघा जी ने ये बताया कि मुझे अपने क्षेत्र में हर वर्ग से वोट मिल रहा है, हर वर्ग से मुझे मोहब्बत और प्यार मिल रहा है, लेकिन इन्हें एक परेशानी ये है कि यहाँ विकास नहीं हुआ। इस विकास के कारण ही ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये विकास हो इसीलिए इन्होंने ये प्रधानी का पर्चा भरा है। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। कुर्डी में जाते हैं, जैसे नजरपुरे में गए हैं, लोगों से समस्याएं सुनी है, गांव-गांव जा रहे हैं तो समस्याएं काफ़ी हैं। नालियाँ जैसे नालियाँ बननी चाहिए थी, बनी नहीं है, पानी सड़कों पर बह रहा है। लोगों के क्या नाम मकान है, मकान मैंने सुना है कि कुछ लोगों के मकान आए हैं लेकिन वो बने नहीं हैं, और अगर क्या नाम छत तक पहुँचे हैं तो छत डली नहीं है। और हमारे गांव में है कि एक जो उनका मकान बन रहा था उनकी छत ऐसी पड़ी है और वो घर से बाहर है, और उसमें जो ग्राम पंचायत है उसमें अपना एक घर बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी बड़ी समस्या है, छोटी छोटी सोच रहे हैं लोग, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। उससे पूछे परिवार से कि वो जब घर से बेघर हो गया है और उसके पास घर नहीं है, तो ये समस्याएं बहुत है। इनको हम दूर कराने की कोशिश करेंगे और कार्य करेंगे। हम लोगों का जो समर्थन हमें मिल रहा है वो हमें इसी चीज़ पर मिल रहा है कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे। अच्छा, आपने सर पहले तो आप ये बताएं कि आपकी जो ये पंचायत सीट है कितने गांव की? मेरे जो ग्राम पंचायत इसमें आते हैं वो 4 गांव आपकी सीट है, जिसमें सैदपुरा आता है, नजरपुरा आता है, कुर्डी आती है और खालसा। खालसा।
तो अब आप जैसे कि ये 4 गांव आपकी सीट पर हैं और इन 4 गांव पर आप किसको अपना मुकाबले में मान रहे हैं? लेकिन मैं इतना मुकाबला मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कहना लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सब मेरे साथ, हर वर्ग का लोग मेरे साथ जुड़ रहा है और वो देख रहे हैं कि मैं मास्टर जी हूँ और मास्टर जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति आए जो लोग कहना क्षेत्र का विकास कराए। तो अब आप फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।